हेलो, वेलकम टू सैलोनिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 पीरियोडिक टेबल। क्लास 11 पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ देखा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा, और फाइनली हम लोगों ने देखा था मैंडलिस पीरियोडिक टेबल, एंड वी गॉट दैट ऑल दिस टेबल्स आर बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। तो मैंडलिस पीरियोडिक टेबल के फेलियर होने के बाद ये मॉसले ने 1913 में मैंडलिस पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया। मैंडलिस पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, बट मॉसले मॉडिफाइड द मैंडलिस पीरियोडिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक वेट को एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, एंड ही डिफाइंड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic numbers, not atomic weight. Earlier it was atomic weight, now it is based on atomic number. So periodicity को बेस किया गया अब एटॉमिक नंबर पर। अर्लियर periodicity हमारा बेस था एटॉमिक वेट पर, और पहली बार मॉसले ने इसको मॉडिफाई करके ये एटॉमिक नंबर पर बेस किया periodicity को, और उसी आधार पर जो पीरियोडिक टेबल को चेंज किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ लेट अस सी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्या इसका कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि देयर आर 7 पीरियड्स। जो आप देखिए कि पीरियड 7 है। द हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। सो हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। There are 7 horizontal rows. These are known as periods. So first period में क्या है? There are 2 elements, 1 and 2, hydrogen and helium. So these are 2 elements. So this is called a very short period because only 2 elements are there. These are called very short period. Period 2 में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और period 3 में भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो period 2 और period 3 में 8 elements हैं. So these are called short period. These are called short period. Now period 1 2 3 4. Period 4 में हम देखते हैं there are 18 elements. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. There are 18 elements. और period 5 में भी हम देखते हैं सेम है बिल्कुल, जैसे ये 18 है, ये भी period 5 भी 18 elements है। तो पीरियड 4 एंड पीरियड 5 18 एलिमेंट्स होता है। सो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। अब पीरियड 6 में देखते हैं। पीरियड 6 में ये 18 हो गया, और प्लस ये लैंथेनोइड्स 14 ये बॉटम में लाया गया है, ये लैंथेनोइड्स है। देयर आर 14 एलिमेंट्स हियर। सो 18 प्लस 14 दिस कम्स टू 32। तो पीरियड 6 में 32 है, ये लैंथेनोइड्स को बॉटम में लिया गया है। उसी तरह से पीरियड 7 में भी ये हमारा 18 एलिमेंट्स है, और एक्टिनोइड्स को दिस इज द एक्टिनोइड्स, वो सेपरेटली ये इस फैमिली को 14 एलिमेंट्स को सेपरेट लिया गया है। सो 18 प्लस 14 दिस इज ऑल्सो 32। तो अब हम देख रहे हैं कि ये दिस आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। सो पीरियड 6 एंड 7 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। तो अब देख लिया हम लोगों ने वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नंबर आया हमारा पेरियोडिसिटी का 2 8 8 18 18 एंड 32 एंड 32। सो इसको हम कहते हैं मैजिक नंबर। दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स बिकॉज द पेरियोडिसिटी डिपेंड्स ऑन दिस नंबर। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड्स। नाउ द वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज groups. Vertical columns are known as groups. There are 18 groups. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. There are 18 groups. Group 1, this is group 1. Group 1 is called the alkali metals. These are alkali metals. Group 2 is called the alkaline earth metals. These are alkaline earth metals. Group 18 it consists of the noble gases or inert gases. These are inactive gases. They have the in outermost orbit they have 8 electrons. Their octet is complete. So these are inert. Helium has 2, duet is complete. So these are inert gases or noble gases. Their octet is complete. So these have got the 18th group position. And before that inert gases, one is group 17.
that is called the halogen family. Halogen family. And before halogen family, this is the group 17. These are the chalcogen. These are called chalcogen. That is oxygen family. Now, on the basis of this electronic configuration, the elements have been classified in different blocks like S block, P block, D block and F block. ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब फॉर्म होता है तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जिस ऑर्बिटल में S ब्लॉक वाले में जाता है तो उसको S ऑर्बिटल में जाता है उसे S ब्लॉक कहा गया। P ऑर्बिटल में जहां जाता है उसे P ब्लॉक कहा गया। D ऑर्बिटल में जहां जाता है उसे D ब्लॉक कहा गया। F ऑर्बिटल में जहां जाता है उसे F ऑर्बिटल कहा गया। तो ये अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दीज आर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दीज आर S ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें S ऑर्बिटल में जाता है इलेक्ट्रॉन। सो एंड दिस ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 13 to 18 ये P ब्लॉक है, ये P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। सो दीज आर P ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ ग्रुप 2 to 12, ग्रुप 2 to 12 ये D ब्लॉक है, D ब्लॉक, दीज आर द D ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एंड दिस ऑन द बॉटम ऑफ that given the lanthanoids and actinoids, these are S block elements, these are F block elements, क्योंकि इसमें F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा ये मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर हुआ और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये डिक्रीज करता है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो और उसी तरह से जो मेटेलिक कैरेक्टर है दैट ऑल्सो डिक्रीजेज, ये मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करके जा रहा है, इसीलिए इसको रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और इसको ये F ब्लॉक जो है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और S ब्लॉक एंड P ब्लॉक को इसको टुगेदर को मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब डिफेक्ट क्या है? इसमें डिफेक्ट वही है जो मेटेलिक पीरियोडिक टेबल में था, जो हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन हैज गॉट अ कंट्रोवर्शियल पोजीशन, इट इज हियर बट इट कैरेक्टर इज लाइक द हाइड्रोजन, सो इट हैज बीन सेपरेटली इट हैज बीन प्रोवाइडेड हियर। नाउ हीलियम should be with alkali metals, but helium has been placed with the noble gases। और यहाँ पर ये सूट करता है क्योंकि ये noble gases ये अपना duet complete करता है and it is completely inactive। These are the inert gas behavior, it shows like inert gas behavior। So this is